राम राम दोस्तों क्या आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप आईआईटी की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप करते क्या हैं, आप यूट्यूब पे जाते हैं या फिर गूगल सर्च पे जाते हैं और टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट को सर्च करते हैं। उसके बाद हमारे सामने बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट आ जाते हैं जो उस टाइम पे टॉप पे चल रहे होते हैं। अगर हम बात करें एज अ सोशल मीडिया क्राइटेरिया की, अगर हम यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे बात करें, जो टॉप पे चलती है उसके रिजल्ट्स हमारे सामने आ जाते हैं। और ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं ये क्लेम भी करते हैं अगर आप हमसे कोचिंग लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर हम बात करें आज की डेट में, अगर आप देखें फिजिक्स वाला को उठा के या फिर आप दृष्टि आईएएस को उठा के देख लीजिए या ओझा सर को उठा के देख लीजिए या आर्मी विक्रमजीत सर को उठा के देख लीजिए, ये जितने सर है ये सारे लाइन से आ जाते हैं और आपके मन में कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कि हम कोचिंग लें तो किसकी लें। और फिर जब ये लोग दावा करते हैं कि अगर आप हमसे कोचिंग लेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म है, तो बंदा यही सोचता है कि चलो ले लेते हैं इनसे और उसके बाद हमारा सिलेक्शन तो कंफर्म होना ही होना है। आज बात करते हैं अपने इस वीडियो में कैसे ये कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चों को अपनी कोचिंग में बुलाने के लिए मिसगाइड करते हैं, कैसे ये पैम्पलेट छपवाते हैं और क्यों इंडियन गवर्नमेंट को इनके खिलाफ नोटिस भेजना पड़ा। आज की डेट में इंडिया में कोचिंग इंस्टीट्यूट 50,000 करोड़ का टर्नओवर क्रिएट करती हैं हर साल, और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट 2028 तक 1,33,995 तक पहुंचने की अनुमान लगाया जा रहा है कि इनका टर्नओवर इतना तक पहुंच जाएगा। और अगर हम इन कोचिंग इंस्टीट्यूट की रेवेन्यू जनरेशन की बात करें तो 2021 में 1 ट्रिलियन थे और 2025 तक जाते जाते 2 ट्रिलियन होने की संभावना है। आज की डेट में अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं और आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप दिल्ली चले जाइए। सिर्फ दिल्ली में ही 650 कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएंगे जो कि क्लेम करते हैं कि अगर आप हमारे यहाँ से प्रिपरेशन करते हैं तो आप आईएएस बन जाएंगे। और कितनी सच्चाई है इन चीज़ों में मैं आगे क्लियर करता हूँ आपको। और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट हर साल 8% की दर से बढ़ रहे हैं, ये CAGR की रिपोर्ट का कहना है। और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट की दर हर साल 8% इसलिए बढ़ रही है क्योंकि 35% इंडियंस ऐसे होते हैं जो बचपन से लेके अपनी आगे की स्टडीज़ के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा लेते ही लेते हैं। वहीं अगर हम बात करें इंडियन पेरेंट्स की तो उनकी 50% सैलरी जो होती है वो बच्चों की सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही खर्च हो जाती है सालाना। क्योंकि अगर आप देखोगे उठा के तो स्कूल की फ़ीस अलग होती है और कोचिंग इंस्टीट्यूट की पैकेजेस अलग होते हैं जो हम खुशी पे करते हैं पढ़ने के लिए। जबकि अगर हम स्कूल जा रहे हैं तो हमें कोचिंग पढ़ने की इतनी नीड होती ही नहीं है क्योंकि हमारे पेरेंट्स तो पहले से ही इतना ज़्यादा पे कर रहे हैं स्कूल वालों को। अब सवाल ये उठता है कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट काम कैसे करते हैं जिसकी वजह से इनकी कोचिंगें इतना ज़्यादा पॉपुलर होती है और इतना ज़्यादा चलने लगती हैं। सबसे पहले इन कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों का मेन टारगेट होता है बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स ही नहीं तो इनकी कोचिंग किसी काम की नहीं है। ये बच्चों को इतना ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, जैसे कि आप ओझा सर के या जितने भी ऐसे टीचर्स हैं उनके वीडियोस देखोगे तो आपको बताएंगे आईएएस बनोगे तो आपके साथ ये चलेगा वो चलेगा। हाँ, आपकी बात सच है, बट ये किस लिए बोल रहे हैं ये किसी ने नहीं सोचा है। और फिर जब आप मोटिवेट हो जाते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि अगर आप कोचिंग पढ़ते हैं तो हमने इतने ज़्यादा सेलेक्शंस दिए हैं और हमने इतने बच्चों को सेलेक्ट कराया है, हम ऐसे पढ़ाते हैं, हम वैसे पढ़ाते हैं। फिर जब आपको लगता है कि चलो थोड़ा पढ़ने लगते हैं तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशंस आने लगते हैं। अगर आप उनसे जुड़े हैं या फिर आपने उनका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन आएंगे, आज इतने % की छूट मिल रही है, आप अभी इतने से डेट तक पैकेज ले लें, अदरवाइज़ आपको छूट नहीं मिलेगी। और फिर ये आपको 3 दिन के लिए फ्री क्लासेस भी अवेलेबल कराते हैं जिनमें वो इतना पोलाइटली इतना अच्छा आपको समझाएंगे कि आप पढ़ के आप कहोगे कि हमें इनका लेना है, अगर इनका ले लिया तो हम बन ही जाएंगे। अगर हम बात करें कि हर साल आईएएस की पोस्ट कितनी निकलती हैं, आप भी जानते हैं कितनी निकलती है और हर साल इनके यहाँ प्रिपरेशन कितने बच्चे करते हैं, तो हर बच्चा तो बन नहीं सकता है। पहले चीज़ तो हमें अपने माइंड से निकाल देनी है। तो जब भी आप इन सारी चीज़ों पे पैसा इन्वेस्ट करें तो बहुत अच्छे से सोच समझ के करें। और फिर दोस्तों जब आप इनकी ट्रायल क्लासेस ले लेते हैं, जब आपका 3 दिन पूरा हो जाता है तो आप पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के बाद इनका मेन क्राइटेरिया ये होता है कि आप इस पेमेंट को वापस नहीं ले सकते हैं। मतलब अगर आपको ये सारा क्लासेस जो आपने पढ़ी हैं, क्योंकि उनका कहना होता है हमने तो ऑलरेडी 3 दिन का ट्रायल आपको दिया था, उसके बाद आपको हमारी क्लासेस अच्छी नहीं लग रही तो सॉरी, हम आपका पेमेंट वापस नहीं कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है आखिरी कि सरकार ने इनको नोटिस क्यों भेजा है। अगर हम बात करें आज की डेट में इंडियन गवर्नमेंट बहुत हद तक अच्छे भी काम कर रही है। 20 ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट इंडियन गवर्नमेंट ने नोटिस करी हैं जिनमें कि आपने देखा होगा, ये हमें पता है आपको भी पता है, जानता सब है लेकिन बोलना कोई नहीं चाहता है। आज की डेट में होता यही है कि आपने देखा होगा जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है, एक बंदा अगर उसने टॉप रैंक किया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आया है,
आप देखोगे 3-4 कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले उसी की फ़ोटो छाप देते हैं। पहली बात तो ये है कि लीगली सही नहीं है। अगर आपने उस बच्चे को पढ़ाया है तो आप उसकी फ़ोटो छाप सकते हो उसकी अनुमति से कि वो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड आया है। बट ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले करते क्या है, जैसे ही वो बच्चा निकल जाता है उसके पास जाते हैं, उसको अच्छा खासा पैसा देते हैं कि आप मेरा मतलब आपकी मैं फ़ोटो लूँगा, आपका नाम यूज़ करूँगा, आप इतना पैकेज ले लो और अगर आपसे कोई मीडिया वाले आके पूछते हैं तो आप मेरी कोचिंग का नाम ले लेना या आप मेरी कोचिंग का नाम ले लेना। बट की सच्चाई कुछ और ही होती। वो बच्चे पढ़ते तो किसी और से ही हैं या फिर वो सेल्फ स्टडीज़ ही क्यों ना करते हो, बट फिर बाद में जब उनको ये लगता है कि चलो ये पैसे दे रहे हैं तो हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो सिर्फ अपनी एक फ़ोटो ही देनी है, उससे ये बच्चे मिसगाइड होते हैं जो नए एडमिशन लेना चाहते हैं, जो उनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में जानना चाहते हैं, जो आना चाहते हैं। उनको लगता है कि यार इतना ज़्यादा सिलेक्शंस मिल रहा है तो क्या पता उनमें से मैं भी एक हूँ। और यही सारी चीज़ें इंडियन गवर्नमेंट ने नोटिस करी है। इंडियन गवर्नमेंट ने नोटिस करी कि एक लड़की जो टॉपर है उसकी फ़ोटो 3-4 कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले लगा रहे हैं। तो गवर्नमेंट का कहना है कि आप बच्चों को मिसगाइड नहीं कर सकते हैं, अगर आपको बताना है तो आप सच्चाई बताएं। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ के ऊपर तो नोटिस भेजा है, 20 ऐसे ही निकाले हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट जिनके ऊपर नोटिस भेजा है। उनमें से किसी 1-2-4 के ऊपर बैन भी लगाया है। अभी तक बैन की बात तो क्लियर नहीं हुई तो मैं खुल के नहीं बता सकता हूँ कि किस कोचिंग इंस्टीट्यूट पे बैन लगाया है। बट हाँ, मैं आपको इन टॉप 20 में से 1-2 ऐसे नाम ही बता देता हूँ जिनके ऊपर नोटिस भेजा गया है। जैसे कि आप ओझा सर को उठा लीजिए, उसके बाद विक्रमजीत सर को जो SSC सीजन की तैयारी करा रहे हैं, उसके बाद आप अनअकैडमी वाले को उठा लो। ऐसे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने नोटिस भेजा है। अब इसके बाद नोटिस भेजने के बाद आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने सिर्फ लीगल एक्शन लिया है। उसके बाद हालांकि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले दोबारा नहीं करेंगे, बट आप जब भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे अपनी माँ बाप की मेहनत का पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप सबसे पहले ये देखिए कि वो कितना सच बता रहे हैं। आप ये मत देखिए कि सिलेक्शन कितना दिया, आप ये देखिए आपको समझ में कितना आ रहा है। और आप पहले खुद से पूछिए कि मैं पढ़ किस लिए रहा हूँ। और सबसे मेन सवाल, आप ये सोचिए कि आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आप गुरु से ज्ञान लीजिए। अगर गुरु आपका धन का इच्छुक है, मतलब सिर्फ उसको पैसा ही पैसा चाहिए, तो उसके बाद आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि ये जो चल रहा है आजकल ट्रेंड चल रहा है कि किसी की फ़ोटो लगा के अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट को हाइप देना, ये सारी चीज़ें किस लिए चल रही हैं और कैसे आपको मोटिवेट किया जाता है कि आप उनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें, ये सारी चीज़ें। हालांकि मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, जो इंडियन गवर्नमेंट ने करी है वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें इंडियन गवर्नमेंट के लेटर में भी लिखी हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कैसे कर रहे हैं, कैसे मिसगाइड कर रहे हैं बच्चों को। वही मेरा काम था, मेरा काम है आपको चीज़ें समझाना जो आज के टाइम पे चल रही हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप भी जब भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जब भी एंटर करें या कुछ भी करें, पैसा भी अगर इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो सोच समझ के करिए, क्योंकि बहुत मेहनत की कमाई है आपके माँ बाप की। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।